तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है और चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। नेता अपने आप को भगवान समझने लगे और इस बंडा के बारे में जो सोचने वाले खत्म हो गए। संतोष साहू कभी बंडा नहीं आए चुनाव जीतने के बाद। तो अगर आप इस तरह के नेता चुनोगे तो यही भोगना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। सागर जिले के शाहगढ़ के बीच बाजार में आज जब मीडिया ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जनता की राय जानने को रूबरू हो रहे थे, तभी सभी दलों के समर्थकों में काफी तनातनी देखी गई। वहीं सभी ने अपने अपने नेता व पार्टी की जमकर तारीफ की। विकास के नाम पे नहीं है। हमारे यहाँ से ITI कॉलेज चला गया, हमारे यहाँ से CM राइट स्कूल आया था, वो भी यहाँ से उठा के बंडा उठा ले गए। हमारे यहाँ से IT हीरापुर की वो भी आप बंडा ले गए। आपको हर चीज बंडा ही ले जाना है तो हमारे यहाँ के वोटर भी उठा के बंडा कर लो। आमतौर पर इंटरव्यू या हिंदी में कहें तो साक्षात्कार आप सभी ने बहुत देखे सुने होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक पत्रकार की नजरों में राजनीति के क्या मायने हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की पत्रकार जगत की शान व सागर एक्सप्रेस न्यूज के हेड ब्रह्मदत्त दुबे कसम से जब हमने पूछा कि आपकी दिली इच्छा नहीं होती कि आप राजनीति करें और आगामी चुनाव को देखते हुए उनके विचार लिए। आज हमारे सागर के बड़े बाजार में सागर जिले की धड़कन मीडिया जगत की राजनीति के लिए हम दो चीजें आपको बताएंगे, शायद आपने कहीं ना सुनी हो। श्री कृष्ण के दो रूप थे, जो एक बाल रूप था। बाल रूप बड़ा लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत उसमें बहुत प्रेम है, स्नेह है, मोहब्बत है। और कृष्ण का दूसरा बड़ा रूप जिसमें हल्की सी ये बात आती है कि कृष्ण ने राजनीति की। तो बड़े रूप को लोग अगर दोनों रूप की तुलना की जाए तो छोटे रूप को ज्यादा पसंद करते हैं और बड़े रूप को कम पसंद करते हैं क्योंकि उसमें राजनीति थी। जब ईश्वर की राजनीति को लोग पसंद नहीं करते तो फिर हम आम आदमी की राजनीति को क्या पसंद करेंगे। ये दुर्भाग्य है। इसलिए नेताओं के बारे में जो वो बोलते हैं, वो जो कहते हैं, उन पे ज्यादा यकीन नहीं कर सकते। इस देश में झूठ बोलने वालों का बहुत ज्यादा प्रतिशत है और नेतागिरी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि अब वो नेता, अब वो जमाना चला गया, अब वो दौर निकल गए, अब वो अच्छे लोग चले गए। अब सिर्फ नफरतें हैं, लोगों को लूटना है, झूठ बोलना है। इस देश को बर्बाद करने में जो जितना आगे है वही चुनाव जीतता है। ये हम देखते रहते हैं। राजनीति से हट के आपसे एक गुजारिश कर लूं, निवेदन कर लूं, प्रश्न कर लूं कि आपका ये तकिया कलाम बहुत प्रसिद्ध चल रहा है। मैंने आपने जिस न्यूज में कसम से बोल दिया तो वो उसके व्यूअर्स अपने हजारों की संख्या में ज्यादा हो जाते हैं। तो एक बार आप नॉर्मली जनता को कुछ ऐसा बंडा की राजनीति पे कसम से यूज करके बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। कसम से वो जो हमारा मतलब एक तकिया कलाम है, वो कुछ विशेष प्रकार की खबरों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि राजनीति का दौर चल रहा है। और अब उसमें हम एक शेर जरूर पढ़ेंगे कि तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है और चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। तो ये मतलब हमारा स्टाइल है। वो स्टूडियो ही में बेहतर रहेगा। हम आप ही चाहते हैं सड़क पर ना आए तो। और अगर राजनीति के कुछ सवाल हो, विधानसभा के कुछ सवाल हो तो वो जरूर आप सवाल करना चाहते हैं कि क्या भाजपा लाडली बहना से आ जाएगी? क्या भाजपा क्या लाल देखो अभी और अन्य योजनाएं हैं, जैसे संबल बंद हो गई, संबल के 2 लाख रुपए नहीं मिल रहा है, अकाल मृत्यु के 4 लाख 1 साल पुराने देख लो आप, नहीं मिल रहा है। तो मतलब ये क्या हो रहा है? ये चुनावी सब चल रहा है क्या? देखो, मैं समझता हूँ कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई कि रेवड़ी बांटना बंद करो। और जब देश की अदालत जो है इस तरह की फटकार लगाती है तो ये समझ जाना चाहिए कि जो अपने बजट में हो वो करना चाहिए।
जितना चादर हो उतना जो है फैलाना चाहिए पैर, नहीं तो दिक्कत होती है। चादर के हिसाब से खर्च करना चाहिए। मध्य प्रदेश में महंगाई है, इसमें कोई कोई दो मत नहीं कि मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में महंगाई है। मैं तो समझता हूँ कि नेता अपने आप को भगवान समझने लगे और खुदा समझने लगे, भगवान समझने लगे, उनके मंदिर बनने लगे, लोग उनको पूजने लगे। लेकिन जनता, कभी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी तो नहीं हटी। बेरोजगारी, कांग्रेस की भी सरकारें नहीं, भाजपा की भी सरकारें नहीं। बेरोजगारी पे कल भी हम निबंध लिखते थे, आज भी निबंध लिखते हैं। तो ऐसे कई दौर हैं। ये इन लोगों के पास कहने के लिए भाषण बहुत है, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है। आज भी मजदूर पलायन कर रहा है। आपके बंडा सायगढ़ से कई लोग दिल्ली होंगे, कई लोग मुंबई होंगे, कई इंदौर होंगे। तो जब आदमी अपने घर में नहीं रह पा रहा है क्योंकि उसे पैसा नहीं मिल रहा, और ये बुंदेलखंड तो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ तो अब जातिवाद का चलन चल गया है। पहले बिहार यूपी में जातियों के आधार पर इलेक्शन होते थे, अब यहाँ होने लगे। तो जिसकी जिसकी संख्या होगी उसमें से आप टिकट दे दोगे, वही नेता बन जाएंगे, वही विधायक बन जाएंगे, वही अपनी जातियों के बारे में कुछ सोचते बनेंगे। इस देश में देश के बारे में सोचने वाले लोग खत्म हो गए। इस मध्य प्रदेश के बारे में सोचने वाले लोग खत्म हो गए, और इस बंडा के बारे में जो सोचने वाले खत्म हो गए। शायद अपने बारे में लोग ज्यादा सोचते हैं, बंडा के बारे में सोचने वाला नेता नहीं। आपके अनुसार, आखिरी क्वेश्चन, आपके अनुसार मध्य प्रदेश में किस दल की सरकार बन सकती है? ये बहुत कांटे का मुकाबला है, बहुत जल्दबाजी होगी और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ कि वो कोई भी नेता हो, अगर वो मेहनत कर रहा है तो जनता को उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। जनता के हाथ में सब कुछ है। अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो जनता का दिल जीतेगा वो इस बार मध्य प्रदेश में जरूर चुनाव जीतेगा। और आप ये मान के चलना चाहिए कि जनता का दिल कौन जीत रहा है। आप भी समझदार हो, हम भी समझदार हैं। फिलहाल जो है बहुत कांटे का मुकाबला है, और इस बार अगर बसपा और समाजवादी पार्टी ने अपने अच्छे प्रत्याशी उतार दिए तो दोनों दलों को पसीना भी आने वाला है। चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। बढ़िया। आपके अनुसार सागर जिले में 8 विधानसभा है, ज्यादा चर्चा कहाँ की रहेगी? आपके अनुसार कम सबको बनना में क्या भूमिका रहेगी? 1993 में जब यहाँ संतोष साहू चुनाव लड़े थे तो एक खबर BBC लंदन में लोगों ने सुना था कि BBC लंदन में ये खबर आई कि बंडा में बहुत रोचक चुनाव होने वाला। हालांकि धनबल का वो चुनाव था, संतोष साहू कभी बंडा नहीं आए चुनाव जीतने के बाद। तो अगर आप इस तरह के नेता चुनोगे तो यही भोगना पड़ेगा। अब फिर चुनाव आए हैं, सभी आपके क्षेत्र के लोग हैं। रणजोत सिंह बुंदेला बसपा से लड़ रहा है, जो आपके स्थानीय प्रत्याशी है। सरवर सिंह लोधी पे कोई दाग नहीं है, वो भी बेहतरीन प्रत्याशी है। और एक जनसंघ के खानदान से बीरेन सिंह लोधी को भी मैदान में उतारा, वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं सभी मेहनत करें, लेकिन जो वास्तविक जनता के बीच में उपस्थित होकर जनता की भावनाओं को जीतेगा वही इस बार चुनाव जीतेगा, चाहे वो बंडा हो, चाहे सागर हो, चाहे सुर्खी हो, चाहे रैली हो, चाहे खुरई। धन्यवाद आपका जनता सेवा एक्सप्रेस द्वारा।